नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम नवनीत JMH। यूपी में आंगनबाड़ी कर्मियों को वितरण किए जाने वाली साड़ियों का खूब सारा विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद ही विभिन्न जनपदों में साड़ियों का वितरण कार्य चल रहा है। ऐसी ही एक खबर जनपद जालौन के डकोर से आ रही है। दरअसल जनपद जालौन में भी साड़ियों का वितरण हो रहा है। शासन के निर्देश पर राज्य पोषण मिशन के तहत डकोर ब्लॉक के परिसर में जो साड़ियाँ ड्रेस प्राप्त हुई है उसका वितरण किया गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1 सैकड़ा से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को साड़ियाँ वितरण की गई हैं। इसी के साथ ही जनपद के विभिन्न जगहों पर भी शीघ्रता शीघ्र साड़ियों का वितरण किया जाएगा, क्योंकि ये साड़ियाँ वितरण के लिए ही आई हैं। आपको बता दें, खंड विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रत्येक केंद्र पर आंगनबाड़ी और सहायिका की नियुक्ति शासन द्वारा की गई है और आप सभी कार्यकर्ता शासन की कड़ी हैं। आप लोग शिक्षा की पहली प्राइमरी पाठशाला हैं। अगर केंद्रों पर पानी, बिजली, साफ सफाई नहीं है तो इसकी जानकारी दें, समस्या का निस्तारण किया जाएगा। आपको बता दें, देखिए इस मामले पर कहीं ना कहीं अभी जियो टैगिंग का कार्य चल रहा है। जियो टैगिंग के कार्य में भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं है, बिजली है, साफ़ सफाई है, व्यवस्था किराए से चल रहा है या फिर प्राथमिक पाठशाला में है या फिर आपको बता दें पंचायत भवन में। ये सब सवाल आपसे इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं ये मंशा है, व्यवस्था है कि जो जैसे प्री प्राइमरी तब्दील किए जाएंगे तो उनमें तो व्यवस्थाएं होंगी ही। साथ ही सरकार ये जानना चाहती है कि कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर स्थित है और फलाने आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या व्यवस्था है, वाकई में वहाँ पर ज़रूरी सुविधाएं मिल रही हैं या फिर नहीं। इसको लेकर भी लगातार आपको बता दें जियो टैगिंग का कार्य प्रदेश भर में चल रहा है। इसलिए जियो टैगिंग के तहत आप लोगों से सवाल भी पूछे जा रहे होंगे, तो जियो टैगिंग में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सही से जवाब दें और जियो टैगिंग अवश्य कराएं। चलिए अगली खबर जानते हैं। दूसरी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के झांसी से। यहाँ पर देखिए 1 से 15 जून तक चलाए जा रहे सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा को 2 सप्ताह यानी कि 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर दस्त से बचाव के तरीके बता रही है। पखवाड़े के दौरान 3.84 लाख ORS पैकेट और 5.36 लाख जिंक टैबलेट वितरण की जानी है। इस मामले में CMO डॉक्टर अनिल कुमार बताते हैं कि सघन दस्त नियंत्रण अभियान में ICDS, पंचायती राज, शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों के अभिभावकों को ORS के पैकेट, जिंक की गोलियां दे रही हैं और बचाव के तरीके भी बता रही है। अब आपको बता दें, अभियान को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब खबर जान लेते हैं गोरखपुर पडरौना से है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उन्हें आदर्श बनाए जाने का कार्य जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक में आपको बता दें इस पर चर्चा की गई है और बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी S राजलिंगम ने की और कहा है कि पोषण के साथ साथ पढ़ाई और शिक्षा भी जरूरी है। आपको बता दें, बैठक में DM ने आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत संरचना के विकास पर आवश्यक रूप से ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं और इसी के साथ ही फर्नीचर, डेस्क, खिलौने होना अनिवार्य बताए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी चर्चा करते हुए कहा है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध हो। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन्होंने शिक्षा संबंधित खिलौनों को उपलब्ध करवाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्मार्ट TV और दृश्य माध्यमों से भी बच्चों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। तो वाकई में एक कमाल की बात निकल कर आ रही है कि स्मार्ट TV भी आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी। जो वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि पंचायत भवन में या फिर खुद के भवन में भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहे हैं, तो उन ऐसे केंद्रों को स्मार्ट बनाकर उसमें TV की व्यवस्था करना, उनका डेवलपमेंट करना निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए विद्यालय ये केंद्र कहीं ना कहीं अगर स्मार्ट TV और आपको बता दें फर्नीचर डेस्क से लैस होगी तो कहीं ना कहीं केंद्रों की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। देखिए, जो खाद्य सामग्री वितरण की जाती है लाभार्थियों में, वो खाद्य सामग्री अच्छे से वितरण हो, इसको लेकर प्रमुख तौर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। राजस्थान के डूंगरपुर से एक ऐसी खबर बता रहे हैं। डूंगरपुर जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सड़ी गली और मिट्टी जैसी दाल बांटी गई है, जिसे गर्भवती महिलाएं और बच्चे तो दूर मवेशी यानी कि जानवर भी नहीं खा सकते। खराब दाल बांटने का मामला आते ही डिप्टी डायरेक्टर ने खराब दाल नहीं बांटने और जाँच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, देखिए महिला बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती धात्री महिलाओं बच्चों को बांटने के लिए हर महीने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार की सप्लाई हो रही है और जिससे कि पौष्टिक आहार मिल सके। लेकिन इस बार जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार के साथ चना दाल सप्लाई की गई है। चना दाल महिलाओं और बच्चों को बांटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर जैसे ही खोली तो कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए। दाल पूरी तरीके से सड़ गई थी और दाल पत्थर की तरह बन चुकी। मतलब सवाल यहाँ पर यह है कि मनुष्य मवेशी जिस दाल को नहीं खा रहे हैं तो मनुष्य तो खा ही नहीं सकता है। वहीं सड़ी गली दाल को देखकर महिलाओं ने भी इनकार कर दिया और आपको बता दें, इस मामले का एक वीडियो भी आया है जिसमें सड़ी गली और मिट्टी जैसी दाल दिखाई जा रही है। यह दाल बिल्कुल सड़ी हुई थी, मिट्टी जैसी हो गई थी। आंगनबाड़ी केंद्र पर सड़ी हुई दाल खाने से
आने पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी डायरेक्टर जो है या डिप्टी डायरेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराया। इस पर डिप्टी डायरेक्टर ने जिले के सभी CDPO को खराब दाल की रिपोर्ट बनाकर जो है देने के निर्देश दिए हैं। वहीं खराब दाल नहीं बांटने के भी निर्देश जारी हुए हैं। जांच की बात भी कही जा रही है। सवाल यहाँ पर आ जाता है घुमा फिरा कर कि इस तरीके से दाल का वितरण क्यों किया जा रहा है। चूँकि आपको बता दें अगर पैकेट में बंद है तो निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं एक अत्यधिक सीमा के अंदर रखा गया होगा या फिर ऐसी जगह रखी गई होगी जहाँ पर उसका जो है रख रखाव की व्यवस्था उचित नहीं होगी, या फिर एक्सपायरी डेट वाली दाल दे दी गई होगी, या फिर आपको बता दें गुणवत्ता खराब वाला पैकेज जो है निश्चित तौर पर केंद्रों पर आया होगा। यही 3-4 रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। इसके कारण से जो है ऐसी दाल का वितरण देखने को निकल कर सामने आया। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जानते हैं अगली खबर। अब देखिए बिहार सरकार का एक आदेश आ गया है, निदेशक ICDS का है और पूरे बिहार के लिए है। पूरक पोषाहार योजना के संचालन के संबंध में यह आदेश आया है। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सभी बाल विकास परियोजनाओं को निदेशालय द्वारा SNA के माध्यम से PFMS से लिमिट की निकासी का निर्देश दिया गया था। NFSA एक्ट 2013 के आलोक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार निर्बाध रूप से जो है दिया जाना आवश्यक है, परंतु लखीसराय जिले को छोड़कर शेष सभी जनपदों में निकासी का प्रतिशत कम है, जिस पर जो है खेद जताया गया है। अब कहा क्या गया है उसको जानते हैं। पूरक पोषाहार योजना हेतु दिए गए जून माह की राशि की निकासी है, उसका वितरण वर्तमान माह में किया जाना है। साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थायी अग्रिम की राशि का जो है उपयोग योजना मद में राशि उपलब्ध होने की स्थिति में नहीं किया जाए। उपरोक्त के आलोक में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निर्देशों का अनुपालन 100% करना सुनिश्चित करेंगे। पूरक पोषाहार से जुड़ा हुआ मामला था। लखीसराय जनपद को छोड़कर सभी जनपदों में जो है निकासी का प्रतिशत कम है, जिस पर जो है ICDS ने जो है निदेशक ने नाराजगी जताई है, चिंता की बात भी कही है और कहा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि स्थायी अग्रिम की राशि का उपयोग योजना मद में राशि उपलब्ध होने की स्थिति में नहीं किया जाए। तो इसको लेकर एक सूचना जारी हुई है सभी जनपदों के लिए लखीसराय को छोड़कर। अब भाई एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको खुश कर देगी और खुश करना चाहिए भी, क्योंकि देखिए जिसमें जो लिखा है वो आपको जानना समझना चाहिए। हालांकि भारत सरकार इसके संबंध में पहले ही आदेश जारी कर चुकी, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। अब बिहार सरकार ने एक जो है पत्र जारी करते हुए कुछ बात कही है, उसको जानते हैं और ये बात आपके लिए अच्छी क्यों है इसको समझते हैं। देखिए सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को ये पत्र भेजा है। इसमें देखिए विषय रखा गया है समेकित बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मियों को अन्य किसी विभागों के कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करने के संबंध में। समझ गए होंगे इतने से आप कि मतलब विभाग के अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य का दायित्व आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं दिया जाए, और इसकी मांग बिहार में काफ़ी समय से वैसे भी हो रही थी। और अब आगे क्या लिखा है वो समझने की ज़रूरत हमें है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्रसंग दिया हुआ है वो सब हम नहीं जानेंगे, लेकिन 19/6/2022 से पूर्व वर्षों की भांति राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम पल्स पोलियो का आयोजन किया जा रहा है। विदित हो कि इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं द्वारा गठित दल के साथ अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर पल्स पोलियो कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादित किया जाता था। दूसरा नंबर लिखा है आंगनबाड़ी सेवाओं के निर्बाध रूप से संचालन हेतु मुख्य सचिव बिहार द्वारा प्रासंगिक पत्र की कंडिका में निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम यथा पल्स पोलियो के कार्य में लगाया जा सकेगा, परंतु उनके द्वारा यह कार्य आंगनबाड़ी केंद्र पर ही किया जाएगा। एक लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस आदेश की, अर्थात आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की अवधि में ये अपने केंद्र में उपस्थित रहेंगे एवं केंद्र छोड़कर अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कतिपय परियोजना द्वारा इस संबंध में कठिनाई दर्ज करते हुए पल्स पोलियो कार्यक्रम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को विमुक्त करने का अनुरोध किया है और अवगत करा दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा 6 प्रकार की सेवाएं यथा स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा एवं पोषण शिक्षा तथा संदर्भ की सेवाएं दी जाती है। इन सेवाओं में टीकाकरण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः पल्स पोलियो एवं अन्य सेवाएं जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दी जाती है, उन्हें पूर्व की भांति सुचारू रूप से देना सुनिश्चित किया जाए। तो ये पूरी जानकारी थी जो आपके सामने आई है। इस लेटर में क्या लिखा है वो आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर पल्स पोलियो का काम तो करना पड़ेगा क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात कही जा रही है, लेकिन केंद्रों पर ही रहकर ये कार्य करना होगा। इस संबंध में ये लेटर जारी हुआ है और बाकी अन्य प्रकार के कार्य नहीं कराए जाएंगे जो हमने अभी आपको बताए हैं। 6 प्रकार की सेवाएं इन जो आप कर ही रहे हैं, बस ये तो करना ही पड़ेगा और पोलियो भी इसमें ऐड किया गया है, लेकिन आपके केंद्रों पर ही ड्यूटी लगाई जाएगी। इस लेटर के अनुसार ये निकलकर सामने आया है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, बिहार से देख रहे हैं इस खबर को तो कमेंट में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट में, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।